यानी आप जब तक किसी अच्छी पद पर नहीं पहुंच जाती, हमारा दायित्व तो खत्म नहीं होता बिटिया। एक बार वेल प्लेस्ड होगी तो अपने आप को आपके लेवल का ही तो जीवन साथी मिलेगा। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट होकर किसी अच्छे उसमें चली गई, कारपोरेट जगत एमएएम जो कोर्स है हमारे मैनेजमेंट में, जिसमें लिमिटेड सीटें, पिछले साल तक 60 सीटें थी सिर्फ, लेकिन बच्चियां इतनी ज्यादा आई, इस साल हमने 120 सीट मांगी और एक ब्लॉक की जगह कॉलेज का एक और ब्लॉक बना लिया है। और इस साल 120 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं। अब उसमें मेरिट के हिसाब से छांटेंगे, इंटरव्यू करेंगे, अच्छी अच्छी लड़कियां लेंगे। भाई अधिकार तो पहले उनका है, क्योंकि उसमें ये नया कोर्स है, अभी उसका 3रा साल चल रहा है। कारपोरेट जगत के लिए द बेस्ट है वो कोर्स। फाइनल में वो पहुंचेंगी, एक एक बिटिया के हाथ में कम से कम 6-6 ऑर्डर होंगे कंपनियों के। अब उसको चुनना है कि मेरे को, स्टार्टिंग पैकेज उसका कम से कम 6-7 लाख रुपया होगा। और ये कारपोरेट जगत में सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन नहीं मिलता। यदि आपने काम अच्छा दिखाया तो एकदम डबल कर देते दूसरे साल, और तरक्की दिन रात आपको बहुत अच्छी मिलती है। इस तरह से आप अपने जीवन में सुख, समृद्ध, आनंदमय जीवन जीती हैं। खुद भी, आपके पतिदेव भी तो उतना ही कमाते होंगे, आपसे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अपने स्तर का ही तो हमें लाइफ पार्टनर मिलेगा, सीधी सी बात है। दोनों की कमाई इतनी अच्छी होगी कि घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहेगी, अपना मकान होगा, गाड़ी होगी, बड़ों की भी सेवा करके आशीर्वाद ले पाएंगे, और अपने आने वाली पीढ़ी को हमसे भी बड़ी अच्छी पढ़ाई कराएंगे, जरूरत पड़ी तो विदेश भी भेजेंगे। और चूंकि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, प्रतिभा हमें विरासत में मिली है, हेरिडिटी में मिली है, इसलिए पूरे विश्व में आज भी जितने पुरस्कार बढ़ते हैं उसमें से 40% पुरस्कार अन्यवासी भारतीयों को प्राप्त होते हैं। इतनी उनकी प्रतिभा और परिश्रम की धाक है पूरे विश्व में। अमेरिका के प्रेसिडेंट का पर्सनल डॉक्टर इंडियन होता है हमेशा। अपनों पर विश्वास नहीं है, उस भारतीय डॉक्टर पर विश्वास है, उसकी प्रतिभा पर विश्वास है। उससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें। सिलिकॉन वैली में सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा इंडियन जो गए हैं यहां से, इतने ज्यादा पेटेंट कराए हैं कि अंग्रेजों ने उसका 10% भी नहीं कराया है। ये नए नए जितने मोबाइल्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सब हम कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि भारत में वो सुविधा नहीं है आगे बढ़ने की, प्रतिभा को निखारने की। कोई ऐसी कंपनियां नहीं है, अभी शुरू हो रही है एक आध कंपनी, कुछ शायद टाटा वाटा शुरू कर रहा है। खैर, तो इस तरह से आप अपने आप को कोई भी मंदबुद्धि नहीं समझे बेटा, सब टैलेंटेड हो। प्रतिभा आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन उस प्रतिभा को निखारने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जो परिश्रम नहीं करेगा उसकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है और फिर वो आगे नहीं बढ़ सकती। मैंने कहा ना, संग्राम में जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना है, परिश्रम करना है। जो परिश्रम से जी चुराएगा वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा, सुखी नहीं हो सकता। आलसी आदमी कभी कुछ बन पाएगा तो सुखी कैसे होगा। अरे आप अगर 12वीं 13वीं पढ़ के छोड़ दिया तो क्या पढ़ाओगे अपने बच्चों को, और 10वीं पढ़ के छोड़ दिया तो और गए। कुल मिला के अगर मां पढ़ी, आज हम अपने हृदय पे हाथ रखकर सोचें, जो कुछ भी हम में थोड़े बहुत सद्गुण हैं वो हैं जो बचपन में हमारी मां ने हमें दिए, है कि नहीं। हमारी मां है, अपने तन से हमारा तन ढालती है, अपने मन से हमारा मन ढालती है, हमें अच्छे संस्कार देती है। हमारी सोच वही होगी जो मां ने हमें बचपन से समझाया, सिखाया है। आप जैसी बिटियां हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देंगी, अच्छे संस्कार भी देंगी, जो आपने यहां पाए हैं। वाणी में नम्रता हो, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव, दूसरों को सम्मान देने से
उसे कई गुना ज्यादा सम्मान और सहयोग हमें प्राप्त होता है बेटा। और सम्मान देने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता है, खर्चा आता है, नम्रता चाहिए। यदि अहंकार है तो फिर वो सम्मान नहीं दे पाएगा, उसकी वाणी में नम्रता नहीं रहेगी। और अहंकार इतने महाबली रावण का नहीं चला, जिसके पास में अद्भुत शक्तियां थी, महाबली बलवान था, पराक्रमी था और तपस्वी था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य के छंद की रचना उन्होंने की और उसमें नृत्य करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया, कई वरदान प्राप्त किए। आपको मालूम है, ये जो सोने की लंका जिसमें रावण राज करता था, वास्तव में पार्वती पे कहने पर शंकर भगवान ने अपने लिए बनाई थी। जब रावण ने उनको प्रसन्न कर दिया तो भगवान शंकर ने कहा जो मांगना है मांगो। तो उसने कहा मेरे को ये सोने की लंका दे दो। उसने कहा ले लो। उसको क्या बोले भंडारी को क्या चाहिए, वो तो तत्काल खुश होता है, जो मांगो वो दे देता है। तो ऐसा महाबली रावण सोने की लंका का राजा, लेकिन अहंकार किया तो क्या उसका हश्र हुआ। तो हम कहां लगते हैं, हमारे पास न बल है न हम सोने की लंका के राजा हैं। क्या है हमारे पास, किसका अहंकार करें, इस शरीर का जो पूरा कचरे से भरा हुआ है। आदमी की कीमत होती है उसके अच्छे विचारों से बेटा। हम संतों को इसलिए पूजते हैं कि उनके विचार अच्छे हैं, जो उनके कोई दुख दे उसके लिए भी वो मंगल कामना करते हैं, किसी के प्रति बदले का भाव उसके मन में पैदा नहीं होता, इसलिए वो पूजनीय बन जाते हैं। हम सब भी यदि उनके अनुसार चलेंगे तो हमें भी समाज की तरफ से सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा, जीवन में बहुत सुख मिलेगा। घर में खुद भी सुखी रहेंगे, परिवार वालों को भी सुख पहुंचाएंगे। घर में कभी झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। अहंकार की वजह से हम जब कटु भाषा बोलते हैं तो झगड़ा पैदा होता है। कार्यस्थल पर मर्यादापूर्ण ढंग से चलेंगे, हमें हमारे छोटे, हमारे नीचे काम करने वाले भी सहयोग करेंगे, तो हमारा बॉस भी हमें सहयोग करेगा कि हमारा टारगेट पूरा हो जाए। जहां भी जाएंगे सभा सोसाइटी में, जो दूसरों को सम्मान देता है उसे कई गुना सम्मान लौट कर मिलता है। और जो दूसरे का अपमान करता है, जो दूसरे की टोपी उतारता रहेगा, उसकी टोपी कब तक सलामत रहेगी आप बताओ, रहेगी? बस इससे आप समझ जाओ। और सम्मान देने में हमारा कोई खर्चा है क्या? जीवन में सुखी रहने का मूल मंत्र। कहीं भी जाओ, 12th से निकल करके आप अभी कॉलेज में जाओगी, वहां पर गेट के बाहर सीनियर्स एक झुंड बनाकर खड़े रहते हैं, आपस में बात करते रहते हैं। वो आपको देखें या न देखें, आप विश करिए। विश किया तो या तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, या बुलाकर पूछेंगे बेटिया नाम क्या है, गाना जानती हो, कुछ डांस जानती हो, क्या जानती हो, वो करवाएंगे। फिर बोलेंगे मैं फला नेता हूं। कोई पूछे ना तो बोलना मैं फला नेता की लड़की हूं। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, जस्ट क्योंकि आपके ही वोटों से तो फिर उसे नेता बनना है। ठोकते उनको हैं जो विश नहीं करते, या जिसे नाम पूछो तो अकड़ कर। आपने देखा कई लोगों की टोन ऐसी हो जाती है, बात कर रहे हैं लगता है जैसे झगड़ रहे हो, क्योंकि माता पिता के साथ कभी उन्होंने नम्रता से बात नहीं की है उनको, और उन्होंने कटु भाषा में बात की है, तो यहां आके उसका उनको दंड मिलता है। नाम पूछो ऐसे अकड़ कर बताता है तो उसकी अकड़ निकालने के लिए उसको इतना ठोकते हैं, इतना ठोकते कुत्ते की तरह। और जो इस तरह पहले से विश करता है, बोले सीनियर्स को क्या चाहिए भाई, आप जूनियर हो, हमें उचित सम्मान दो, वो उनका अधिकार भी है। हमने जब सम्मान दे दिया तो काहे की रैगिंग, आपकी कोई रैगिंग ले ही नहीं सकता यदि आपने उनको पहले ही विश कर दिया। वो देखे या नहीं देखे, आप उन्हें विश करिए। कहीं भी किसी भी कॉलेज में जाएंगी आपका रैगिंग नहीं होगा। ये मेरे बच्चों के अनुभव से बता रहा हूं, मैंने खुद ये आजमाया है। नम्रता हमें हर जगह बहुत कुछ दिलाती है, और अहंकार हर जगह हमें दुख दिलाता है बेटा।
इसलिए अहंकार छोड़ो, भाषा में कटुता कहीं भी नहीं होने चाहिए। कई बच्चियां अपने माता पिता से जिद करती हैं, जिद करना अच्छी बात नहीं, उनकी मजबूरियां समझें। मां कितनी मेहनत करती है, कितनी कुर्बानियां करती है। 9 महीने जब आप गर्भ में रहते हैं, कितना संभाल कर वो चलती है। यहां तक उसको सिर में दर्द है, डॉक्टर बोलता है सिर दर्द की गोली दो, नहीं लेती कि उससे मेरे बच्चे की किडनी खराब हो सकती है। बुखार हो गया है, डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक के कैप्सूल देता है, नहीं लेती क्योंकि उससे बच्चा बहरा गूंगा हो सकता है। कितनी तपस्या करती है वो। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का सर्वे कहता है आज भी हमारे देश में प्रसव के दौरान 2 लाख माताएं प्राण त्याग देती हैं। यानी हमारी मां अपनी जान दांव पर लगाकर हमें इस संसार में लाती है। कितनी बड़ी कुर्बानी है उसकी। कई बार मां चली जाती है, बच्चे को ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, कई बार बच्चा भी चला जाता है। दूसरा, कई बार बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, अपंग पैदा होता है। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। न हम में अपंगता है, न किसी प्रकार की कमी है। कितना स्वस्थ सुडौल सुंदर शरीर दिया भगवान ने हमको। उस भगवान के प्रति हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? रोज उसके प्रति कृतज्ञता के 2 शब्द तो बोलना चाहिए। इसलिए जितने भी हैं पूजा पद्धति के साधन, प्रार्थना, संध्या, आरती, नमाज, ये सब उससे जुड़ने के साधन है कि रोज हम किसी भी तरह उसके साथ बैठे, सुख दुख बांटे। जैसे 2 बिटियां ये बैठी हैं, रोज आपस में मिलेंगे, एक दूसरे से सुख दुख बांटेंगी तो इनकी मित्रता गहरी होती जाएगी।